नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। काफ़ी सारे इन्वेस्टर ये पूछते हैं कि ज़्यादा एनएवी वाले में पैसा लगाना चाहिए या कम एनएवी के म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए। तो इसका एक सॉल्यूशन देखिए कि मैं आपको एक कहानी बताता हूँ कि बनिया 1 है और बनिया 2 है। दो दुकानदार हैं जो एक तरह के पैकेट में चावल, दाल, जीरा, मरीच, धनिया गुंडी इस तरह से वो पैकेट में बंद करके बेचते हैं। तो उस पैकेट में उन्होंने जो डाला है 50 रुपये का चावल डाला है, दाल 20 रुपये का डाला है, जीरा 10 रुपये का डाला है, मिर्च 10 रुपये का डाला है, धनिया, जीरा गुंडी इस तरह से करके 5-5 रुपये का डाला है। सब मिला के 100 रुपया का पैकेट बनाया और जो भी ग्राहक उनके पास आते हैं 100 रुपया का एक पैकेट दे देते हैं। उनका एक दिन का काम चल जाता है। अब दूसरा जो बनिया है, दूसरा जो दुकानदार है, वो छोटा पैकेट बनाए हैं। ये जो इतना बड़ा पैकेट बनाए थे, ये छोटा छोटा पैकेट बनाए हैं। 5 रुपया का चावल है, दाल है, जीरा है, मरीच है, धनिया है, गुंडी है, ये छोटा छोटा पैकेट में है। अब कोई व्यक्ति इनके पास जाएंगे एक दिन का राशन लेने के लिए तो उनको 10 पैकेट लेना पड़ेगा। मतलब 10-10 रुपया का चीज तो है, ये छोटा छोटा अमाउंट, उसमें चावल थोड़ा सा है, दाल थोड़ा सा है, थोड़ा थोड़ा करके एक पैकेट में 10 रुपए का ही चीज है उसमें। तो एक आदमी को अपना जीवन यापन करने के लिए एक दिन के लिए उनको 10 पैकेट खरीदना पड़ेगा। तो 10 पैकेट भी खरीदेंगे तो उनको 100 रुपया ही देना पड़ेगा। यानी कि मैं इसमें आपसे ये पूछूं कि बताइए कौन सा सस्ता है, कौन सा महंगा है, तो आप कहेंगे क्या बेवकूफी वाला क्वेश्चन है। कोई भी सस्ता महंगा नहीं है, दोनों तो बराबर ही है। एक ने बड़ा पैकेट दिया, एक ने छोटा छोटा पैकेट करके 10 दे दिया, तो कोई तो अंतर है ही नहीं, दोनों बराबर ही है। ठीक उसी तरह म्यूचुअल फंड में आपको समझना है। जिस तरह से आपने ये बोल दिया कि क्या बेवकूफी है, ऐसे क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक उसी तरह जब आप म्यूचुअल फंड में मान लीजिए 10,000 रुपया देते हैं, एक फंड मैनेजर को देते हैं, तो वो फंड मैनेजर अलग अलग कंपनियों में पैसा लगाते हैं। मान लेते हैं रिलायंस का स्टॉक का प्राइस 400 है, मारुति का 200 है, हीरो होंडा का 300 है। इस तरह से करके 50, 60, 70 कंपनी में वो पैसा लगा दिया। अब सब कंपनी को जोड़ दीजिए तो आया 900 रुपया प्राइस। मतलब फंड मैनेजर ने 900 रुपया में ये सारे खरीद लिया। तो आपको उस फैक्टर से भाग देना है जहां 10 रुपया आ जाए। तो 90 से फैक्टर से भाग दिया तो 10 रुपया आ गया। तो इसको बोलते हैं एक यूनिट का प्राइस, NAV, नेट एसेट वैल्यू। जब कोई फंड शुरू होता है, NFO शुरू होता है, तो 10 रुपया इसी तरह से निकाला जाता है। सारे कंपनियों में पैसा लगाया, जोड़ा और उस नंबर से भाग दिया जहां 10 रुपया आ जाए, तो वो फैक्टर कांस्टेंट हो जाएगा। आज भी कांस्टेंट है, 1 साल के बाद भी, 10 साल के बाद भी, 50 साल के बाद ये कांस्टेंट फैक्टर हो गया 90, जहां 10 रुपया आ गया। अब 1 साल के बाद देखते हैं कि रिलायंस का प्राइस 400 से बढ़ के 500 हो गया, मारुति का 200 से 250 हो गया, हीरो होंडा का 300 से बढ़ के 350 हो गया। अब फिर से सबको जोड़िए तो 1000 रुपया आ गया। कहां 900 पहले आया था, अब 1000 आ गया। अब फिर से उस फैक्टर से भाग देंगे जो पहले दिए थे, 90 था, 90 से भाग दिया तो अब यहां पे आ गया 11.11, 11 मान के चलते हैं। यानी कि जो 10 का चीज था 1 साल के बाद 11 रुपया हो गया। तो ये परसेंटेज के रूप में कितना बढ़ा, 10%। 10 रुपया का चीज 11 रुपया हो गया तो 10% बढ़ गया। तो आपको 1 साल में गेन हो गया 10% का। अब दूसरा सिचुएशन लेते हैं कि यहाँ फंड मैनेजर 90 से भाग ना देके, फैक्टर 90 ना बना के 9 फैक्टर रखते, 9 ही फैक्टर रखते, तो अब इसको भाग देंगे तो ये 100 रुपया आ गया। मतलब इस फंड मैनेजर ने, इस बनिए ने, इस दुकानदार ने एक यूनिट का प्राइस 10 रुपया ना करके 100 रुपया कर दिया। चलो 100 रुपया कर दिया। अब 1 साल के बाद सारे को जोड़ा तो 1000 रुपया आया। तो 9 से भाग देंगे तो अब 110 रुपया आएगा। यानी कि 100 का चीज 110 हो गया। तो फिर तो 10% ही गेन हुआ। बात तो बराबर ही हुआ ना। यहाँ पे भी 10 का चीज 11 हुआ तो 10% बढ़ा, 100 का चीज 110 हुआ तो भी 10% बढ़ा। तो ये कहना कि ज्यादा जिसका यूनिट का प्राइस है वो महंगा है या फिर उसमें पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए और जो सस्ता है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ये चीज बिल्कुल ही सही नहीं है। आपको NAV को देख के ये डिसाइड नहीं करना है कौन सा फंड अच्छा होगा या नहीं होगा। क्योंकि आज जो आप 100 रुपया लगा रहे हैं वो आज ही फंड मैनेजर कंपनियों में पैसा लगाएंगे। और यदि 10 रुपया का यूनिट लेंगे, 10 रुपया उनको देंगे तो आज 10 रुपया ही उस कंपनी में पैसा लगाएंगे। तो उसी चावल, जीरा, मरीच, धनिया गुंडी की तरह समझिए कि 100 रुपया दिया तो ज्यादा चीज लिया और 10 रुपया दिया तो कम चीज लिया। ठीक उसी तरह अगर NAV का प्राइस 2000 रुपया है तो आप ज्यादा पैसा अलग अलग कंपनियों में लगाएंगे और NAV का रेट अगर 20 रुपया है तो थोड़े पैसे ही कंपनियों में लगाएंगे। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ जानना है तो मेरे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। जो लोग मुझे यूट्यूब और फेसबुक पे देख रहे हैं, मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। लिंक में जाकर आप म्यूचुअल फंड का अकाउंट ओपन करने के बाद आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको 1000-2000 का SIP कहां से शुरुआत करना चाहिए। जब आपका अकाउंट ओपन हो जाए तो व्हाट्सएप पे आप मुझसे सारा क्वेरी सॉल्व करा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।